चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते बात बरेली की करेंगे, जहां आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटे की इंटरनेट सेवा बंद है और बरेली में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया और बरेली में पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था। आपने वो तमाम तस्वीरें देखी थी, किस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के मामले में अब तक 82 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी मुनीर इदरीश अब भी फरार है, जिसे लगातार पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। और ये देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी भी कई इलाकों में संवेदनशील जो इलाके थे वहां पर फ्लैग मार्च करते नजर आए। तो बीते दिन दशहरा के मौके पर भी आपने तस्वीर देखी थी कि जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर पुलिस टीम को डिप्लॉय कर दिया गया था, ताकि जो ये फेस्टिवल है वो बिल्कुल आराम से निकले, किसी तरह की वहां पर अराजकता ना फैले। और आपने इससे पहले भी तस्वीरें देखी है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ फेस्टिवल के मद्देनजर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं कि वहां पर आप मौजूद रहें, लोगों की सुरक्षा में तैनात रहें। अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करते हुए और पिछले हफ्ते हुए बवाल के बाद अब 82 गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जुमे की नमाज के मद्देनजर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए बरेली में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। स्पेशल जोन में एक एएसपी 2 सीओ तैनात है और बरेली में पुलिस, पीएसी, आरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं बरेली में आज जुमे की नमाज के मद्देनजर। हमारे सहयोगी अंश माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट के साथ। अंश, बरेली में आज जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, इसी के साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। क्या है ग्राउंड पर तस्वीरें? यहाँ पर 48 घंटे के लिए नेट को बंद किया गया है। उसके बाद से तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। कल जैसे ही 3 बजे के बाद दोपहर में नेट बंद हुआ है तो दशहरा चुकी था और उसके बाद जब पुलिस एकाएक फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई, क्योंकि कल एडीजी जोन बरेली रमेश शर्मा और कमिश्नर जब सड़कों पर उतरे तो साथ में डीएम, एसएसपी और एसपीसीडी समेत तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो एक बड़ा जो है रूट मार्च किया गया है। पीएसी और आरआरएफ के साथ में एक इनपुट मिला था कि आज महिलाओं को आगे रखकर भी प्रदर्शन किया जा सकता है जुमे की नमाज के बाद, जिसके बाद से एहतियातन कदम उठाया गया है। और उसके बाद पूरी तरीके से जब नेट बंद है तो मार्केट भी फिर एकाएक बंद होना शुरू हुई, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है तो मार्केट भी बंद हुई। तो एक तरीके से अब हाई अलर्ट पर जो बरेली को रखा गया है, तो उसमें अब ये दिख रहा है साफ तौर पर कि पूरी तरीके से जो एक अघोषित जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है कि पूरी मार्केट बंद है और सन्नाटा है। केवल छावनी में ही पूरा शहर नजर आ रहा है, जगह जगह पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरीके से ड्रोन उड़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, तो माना जा रहा है कि आज पूरी चौकसी बरती जाएगी और कहीं से कहीं तक ये कोशिश की जाएगी कि कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए। जैसा कि पिछले शुक्रवार को जो बरेली में एकाएक लोग निकले नमाज के बाद और उसके बाद उग्र हुए, हाथों में उनके झंडे थे, बैनर थे, तख्तियां थी, तो उसके बाद तो जो स्थिति पिछले शुक्रवार को हुई है वो इस शुक्रवार को ना होने दी जाए, जिसके मद्देनजर पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर आसपास के भी जिलों की जो पुलिस फोर्स है उसको बुला लिया गया है। और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो ही इस समय बरेली की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस के सायरन की गाड़ियां जो है वो दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह जो जितनी भी तमाम मस्जिदें हैं उन पे भी नजर रखी जा रही है। अंश, और सोशल मीडिया पर कैसे सख्ती बरती जाएगी, कैसे नजर रखी जाएगी? जी, जिस तरीके से जब नेट खुला था तो उसके दौरान कुछ ऐसा इनपुट सामने आया था, कुछ ग्रुप नए क्रिएट किए गए जिनके जरिए आज फिर से दोबारा एक बार जुमे की नमाज के बाद भीड़ को जुटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद ये एहतियातन कदम उठाया गया उन ग्रुप को ट्रेस करने के बाद। और लगभग 100 से अधिक लोग ऐसे रडार पे आए हैं जो एक बार फिर चाह रहे थे कि बरेली की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ा प्रदर्शन बरेली में हो, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। और लगभग 100 से अधिक लोग ऐसे रडार पे हैं जिनको ये पूरी मंशा थी कि एक बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर से किया जाए, तो उन पर भी नजर बनाए हुए हैं। और कई ऐसे अभी तक 4-5 पोस्ट और वीडियो भी सामने आए ट्विटर पे कि जो लोग वैमनस्यता फैलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो लगातार जो है डीएम बरेली ने भी ये साफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम मंचों से ये कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा
हमारी पुलिस उसे उस भाषा में समझाने की कोशिश करेगी, तो उसी तरीके से ये मैसेज साफ हो चुका है। तो इन गाइडलाइंस का असर क्या नजर आ रहा है? ऐसे दंगाई उपद्रवी कितना खौफ में हैं, और जो इस तरह के ग्रुप्स चल रहे थे जो एंटी नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, जो लगातार जो भ्रामक प्रचार करेंगे या जो जिस तरीके की जो है ग्रुप बनाकर मैसेज करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसओजी टीमें लगा दी गई हैं, एसआईटी यहाँ पर गठित है, और लगातार जो उपद्रवी है जो चिन्हित किए जा चुके हैं, तो अभी ताजा स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट की ये है कि वो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं और वहां पर ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। आजमनगर एक बड़ा इलाका है जहाँ से लोग सबसे ज्यादा चिन्हित किए गए हैं। वहां की आज की ताजा स्थिति यह है कि घरों को छोड़कर लोग जा चुके हैं और ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके की तमाम जो है तस्वीरें बरेली के अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से देखने को मिल रही है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है? मस्जिदों में अभी तक जो दरगाह की तरफ से जो मौलाना तौकीर रजा का जो परिवार है दरगाह आला हज़रत का, तो उनकी तरफ से कल एक अपील जारी हुई है कि नजदीकी मस्जिदों में जाकर जो है नमाज पढ़े और भीड़ इकट्ठी ना करे। फिलहाल तो अब जो है हर तरफ से जितने भी बड़े यहाँ पर जो दरगाह है, जो मज़ार है, वहां से ये अपील जारी हो रही है। तो तमाम मौलाना है, उलेमा है, वो भी यही जानकारी दे रहे हैं और अपील करके एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी ना करें, नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों को जाएं। लेकिन जो है 2:30 बजे जब ये नमाज अदा होगी उसके बाद की स्थिति मौके पर ही कंफर्म हो पाएगी कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट बंद हुआ है तो एक बड़ा इनपुट यहाँ पर था कि यहाँ पर आज फिर से एक बार बड़ा प्रदर्शन होगा। अच्छा अंश, एक सवाल जल्दी से और पूछना चाह रही हूँ। 1000 महिलाओं को मार्च में लगाया गया, ये महिला पुलिस की तादाद को बढ़ाना, ये क्या किसी बड़े एक्शन प्लान की तैयारी है क्या? जिस तरीके से ये क्लियर हो चुका था कि पूरा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि पिछले जो शुक्रवार को जो पुरुष थे, युवा थे, वो निकलकर सामने आए थे, तो इस बार इस शुक्रवार को महिलाओं को आगे रखकर ये पूरा प्रदर्शन होना था, जिसके बाद एक पूरी महिला ब्रिगेड पुलिस की तरफ से भी उतारी गई कि इन महिलाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा और एक कोई भी जो अप्रिय घटना है उसको होने से बचाया जाएगा। इस तरीके की कोई भी प्रदर्शन बरेली में नहीं होने दिया जाएगा। शुक्रिया अंश आपका, फिलहाल बहुत शुक्रिया अंश, फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।